नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में नीतीश कुमार की यह यात्रा अपने आप में बहुत बड़े सवाल इसमें छिपे हुए हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश कुमार वो मनमोहन सिंह के घर पर गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके निधन के बाद संभवतः पहले मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के जो जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीरें भी निकल करके सामने आ गई है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की दिल्ली में किस किस के साथ में मुलाकात होनी है, आखिरकार राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार की चर्चाएं हैं। और दूसरी बड़ी बात यह, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली रवाना होने से पहले बिहार के अंदर अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं। अगर आप नंबर सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में क्यों आखिरकार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं या जैसे भी इधर उधर वो जाते हैं तो भाजपा की बेचैनी बढ़ जाती है। अब जरा तस्वीरें देखिए, जो अभी अभी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। नीतीश कुमार ने मुलाकात करने का काम किया है। नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के मायने शिष्टाचार के तहत निकाले जा रहे हैं। लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर आज वो मुलाकात कर रहे हैं, तो एनडीए में ही रहेंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। ये क्यों इंडिया गठबंधन की तरफ उनकी झुकाव की खबरें निकल करके सामने आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक लिखते हैं कि नीतीश कुमार के पलटी मारने के संकेत। दिल्ली रवाना होने से पहले 62 आईपीएस के तबादलों के मायने क्या है। कल कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात संभव है, यानी जो आज हो रही है। कुछ समय पहले ही डीजीपी का बदलना, यानी बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को बदलना। पिछले दिनों करीब 40 आईएएस का फेरबदल करना। भाजपा के करीबी और संदिग्ध अधिकारियों को पैदल किया गया बिहार में इतना बड़ा फेरबदल क्या संकेत देता है। क्या नीतीश कुमार के हाथ से पुलिस प्रशासन को खींच लिया गया है और इसीलिए नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और इसीलिए नीतीश कुमार पुलिस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बड़े अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं। बिहार में आखिरकार कौन है जो सड़कों पर बवाल करके नीतीश कुमार की कुर्सी को बदलवाना चाहता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तस्वीर आप देखिए, बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्रों पर किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि बिहार के जवान को इस तरीके से सड़क पर गिरा करके पीटा जा रहा है। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, प्रशांत किशोर वो इसी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे और प्रशांत किशोर को वहां पर छात्रों ने खदेड़ दिया, छात्रों ने भगा दिया। यह आप न्यूज एएनआई का देखिए, ट्वीट किया है एएनआई ने। बिहार में 70वीं बीपीएस प्रीलिम्स दोबारा कराने की मांग को लेकर के बीपीएस अभ्यर्थियों का पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन में जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी मौजूद है। अब एएनआई ये नहीं बता रहा है कि वहां पर प्रशांत किशोर को कैसे खदेड़ा गया है। एएनआई ये नहीं बता रहा है कि वहां पर कैसे लाठियां चल रही है। और इससे पहले बड़ा हुजूम देखिए, आप जरा स्क्रीन पर देखिए, बड़ा हुजूम सड़कों पर है। तो क्या नीतीश कुमार के हाथ बांध दिए गए हैं? क्या नीतीश कुमार को अब पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, या नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जड़ें काट दी जाए। बिहार के युवा तबका को यह बता दिया जाए कि नीतीश कुमार अब रिटायर होने के कगार पर है, उनको रिटायर कर दीजिए और भाजपा अपना बड़ा चेहरा कोई पेश कर दे। या प्रशांत किशोर के जरिए, प्रशांत किशोर तो पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे थे, क्यों वहां से छात्रों ने उनको भगा दिया? छात्रों ने कहा कि हाईजैक करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर हो या बीजेपी हो, उन्होंने नीतीश कुमार को इतना डरा दिया है, इतना बेचैन कर दिया है कि वो अब
वापसी करने के मूड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने अभी हाल के दिन में कहा था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो यहीं है, यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब जब ये बात कहते हैं तब तब उनकी बात पर भाजपा के लोग भी हंसने लग जाते हैं। और नीतीश कुमार के पलटने को लेकर के कितनी सारी खबरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है जरा देखिए। मुकेश कुमार, उन्होंने ट्वीट किया और एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके बिहार की मौजूदा जो स्थिति है उस पर जो है वो एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल नीतीश बाबू को नींद में चलने की बीमारी है। कभी वो बीजेपी के दफ्तर में चले जाते हैं, कभी आरजेडी के, जहां पहुंच जाते हैं उसी के साथ में सरकार बन जाती है। वैसे कई बार पहुंचते पहुंचते रास्ता बदल जाते हैं और वापसी घर भी लौट आते हैं। इधर सब टकटकी लगाए बैठे हैं, आज की रात नीतीश कुमार किसके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। नीतीश कहें, तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा थक गए हैं, चूक गए हैं और उनके आने से नुकसान होगा, मगर दिल ही दिल में मान रहे हैं कि नींद में चाचा इधर का रुख कर ले। मगर चाचा तो चाचा है, वो नींद में होते जरूर हैं मगर उन्हें पता है कि कहां जा रहे हैं, कहां जाना है। दुनिया को धोखे में रखते हैं, वो नींद में चल रहे हैं मगर उनकी आंखें खुली रहती हैं। हर हाल में उनको कुर्सी दिखती है। अगर उन्हें यकीन हो चुका है कि बीजेपी कुर्सी खींचने वाली है तो जरूर पलटेंगे। पलटना प्रकृति का नियम हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की प्रकृति जरूर है और यह नियम अकाट्य है। देखें मोदी और शाह उन्हें आश्वस्त कर पाते हैं या नहीं। यह जो पेच है यही सारा खेल का केंद्र बिंदु है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर बीजेपी की नजर लगी हुई है और बीजेपी अब नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है। और नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि अगर बिहार की कुर्सी मेरे पास नहीं रही तो फिर क्या होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार वो पलटी मारने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि पलटी मारेंगे तो कहेंगे क्या। वैसे तो खैर वो बिना कहे भी पलटी मार जाते हैं, लेकिन अगर वो पलटी मारते हैं तो कहेंगे क्या। क्या अमित शाह का बयान, क्या उसके बाद में मनमोहन सिंह का अपमान, उनको 2 गज की जगह वो भी नहीं मिली, ये जो बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया, क्या ये सारे समीकरण नीतीश कुमार अपनी तरीके से इनको आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के नेता ने, उन्होंने पलटवार करने का काम किया जेपी नड्डा के ऊपर और कहा कि निगमबोध घाट पर कब ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ हो। हम कम बोले क्योंकि मौका ऐसा नहीं था। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। एक ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए थी जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। उसके बाद में जो बदइंतजामी हुई वो भी हमने देखा। जिनका अंतिम संस्कार था उनके परिवार पर भी उनको ध्यान नहीं है। परिवार, मनमोहन सिंह के परिवार के लिए फ्रंट रो में केवल 3 कुर्सियां रखी गई। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके फ्रंट रो में कुर्सी लगवाई। इस तरह के इंतजाम, बद इंतजामी वहां पर थी। तो ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या यही आधार बनेगा नीतीश कुमार के पलटने का कि भाजपा अहंकारी हो गई है, वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है। भाजपा अपने सहयोगियों को, भाजपा इस देश के जो महान पुरुष हुए हैं उनका अपमान कर रही है। नरेंद्र मोदी अपने आप के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी वो इस कदर आज अपने आप में डूब चुके हैं कि अपने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री के कद को देख करके वो घबरा गए हैं। क्या यही सब कुछ कह करके नीतीश कुमार वापसी जाएंगे? क्या वो इस बात की दुहाई देंगे कि संविधान को बचाने के लिए अगर हमें बलिदान देनी पड़े, या संविधान पर जिस तरीके से बीजेपी अपना कब्जा करना चाह रही है, बाबा साहब का जो अपमान कर रही है, तो क्या यही सब कुछ नीतीश कुमार के इस्तीफे का आधार बनेगा?
और नीतीश कुमार ये कहते हुए एक बार फिर से गवर्नर से मिलेंगे और इस्तीफा देकर के और फिर शाम को फिर दोबारा से शपथ लेंगे। 1 साल भी नहीं बचा है अब बिहार के चुनाव में, और ऐसे में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? नीतीश कुमार दिल्ली में किससे मिलने वाले हैं? क्या मोदी और शाह पूरी तरह से नीतीश कुमार को यह आश्वस्त करने में कामयाब हो पाएंगे कि उनकी कुर्सी किसी हालत में भी नहीं छिनेगी? न केवल ये 10 महीने जो चुनाव में बचे हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ चुनाव के बाद में भी नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। क्या नीतीश कुमार इस आश्वासन के साथ में वापसी बिहार लौट जाएंगे कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करेगी चुनाव से पहले ही? नीतीश कुमार जब दिल्ली आ रहे हैं, कहा तो यह भी जा रहा है कि वो अपनी आंखों को ऑपरेशन कराएंगे, आंखों का इलाज कुछ बता रहे हैं कि उनको होना है। इसी तरीके से एक और नेता दिल्ली आए थे, उन्होंने भी अपने आंख का चश्मा बनवाना था, और उन नेता का नाम जो है वो आप जानते हैं चंपई सोरेन था, और बाद में उनको ऐसा जो है वो चश्मा बना करके दिया कि भाजपा में शामिल हो गए। अब यहां पर कहीं उल्टा ना हो जाए। बीजेपी की एक तरीके से इस वक्त में बेचैनी बढ़ी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात जो मुलाकात हो रही है वो मोदी शाह की नींद में बड़ी खलल डाल दे। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार इतने बड़े अधिकारियों का तबादला क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।